बच्चा बच्चा, मम्मी हम डिप्रेशन में हैं। अरे तेरी उम्र हो रही 3 साल डिप्रेशन में चला गया। और मम्मी भी बड़ी खुश होती हैं, वो हमारा गोलू है ना बड़ा आजकल टेंशन में रहता है। टेंशन का बेटा होगा तो टेंशन ही में रहेगा। शर्मा जी का बेटा शर्मा जी होगा, वर्मा जी का बेटा वर्मा जी होगा, गुसाई जी का बेटा गुसाई जी होगा। हाँ भैया, जिनका जो बेटा होगा तो आप में से कोई ना कोई टेंशन जरूर होगा, इसलिए बेटा भी टेंशन पैदा हो गया, बेटी भी टेंशन पैदा हो गई, वो आप ही का असर पड़ा होगा। पर अब मैं आपसे पूछूं, आप क्यों टेंशन में हो? ये श्रीमद् भागवत आपके इन समस्याओं का समाधान करेगी। ये श्रीमद् भागवत केवल ऐसा नहीं कि आप संस्कृत के श्लोकों का वाचन करके चले गए और जन सामान्य को पता तक न चला। 10 करोड़ श्रीमद् भागवत सुनने वाले लोग हैं, और अब संस्कृत जानने वाले लोगों की संख्या सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि इस भारत में संस्कृत कितने लोग जानते हैं। संस्कृत का सम्मान होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि नासा ने भी ये मान लिया है। अब तो नासा बोले बिना काम चलेगा नहीं, अब नासा तय करेगा कि क्या होगा। नासा बता रहा है कि कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेंगे, नासा बता रहा है कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेंगे। अरे हमारे बलदेव में आज के 60 साल 100 साल पहले ही हमारे पंडित जी झोले में पोथी और पत्रा लेकर के शंख निकाल के बता देते थे कि बुधवार को 7:30 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा। तब नासा कहां था? और 7:30 बजे लगता था। अगर बता दिया इतने बजे इतने महीने में सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, तब अरबों रुपए लगा करके नासा कहां था? झोले में पोथी और पत्री में नासा भरा हुआ था। यह भारत वो स्थान है, भारत की वो संस्कृति है, वो हमारा संस्कृत भाषा है। तुम संस्कृत नहीं पढ़े हो, इसलिए तुमको लगता है कि अंग्रेजी में इन्वेंशंस हुए हैं। कोई जाकर के बल्ब बना गया, कोई जाकर के वायुयान बना गया, कोई रेलगाड़ी बना गया। अरे संस्कृत पढ़ो, उनसे 1000 गुना उन्नत, चाहे विज्ञान हो, भाषा हो, साहित्य हो, सब में 1000 गुना लाख गुना उत्तम हम हैं। कोई शेक्सपियर और कोई लॉन्गफेलो और दुनिया का कोई भी ऐसा लेखक नहीं है जो हमारे कालिदास, श्रीहर्ष, वाग्भट्ट, इनका महाराज कोई साहित्य में इनके समकक्ष भी खड़ा हो सके। कालिदास के कोई समकक्ष खड़ा हो सके? है कोई? ये शेक्सपियर खड़ा होंगे? कहां से खड़ा होगा बेचारा शेक्सपियर, जो कहता है सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, एंड हाउ इज इट पॉसिबल? सिंपैथी चाहिए तुमको गोल्ड। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आपको सहानुभूति चाहिए? अरे ये लड़का है कि गया? समृद्धि ज्वेलर्स वाला है कि भाग गया? गया। हाँ, उससे पूछते कि तू बता बेटा कि तेरे को हम सिंपैथी दें कि 1 किलो सोना देकर हमारा सोना दे दो, सिंपैथी क्या करेंगे? तो कहता है सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। कहने की बातें हैं साहब, सब बदल गया है, गोल्ड चाहिए। परंतु आप जब अपने लेखकों के, अपने उन महान आर्ष ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे, अब तो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत हो गई है, और आपकी कोई गलती नहीं है। मैं हाथ जोड़कर, आप कभी मेरी बातों का थोड़ा भी क्षोभ मत मानना, आपका कोई भी गलती इसमें नहीं है। इसलिए कि ये दुनिया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का है। जहां रुपया मिलेगा मनुष्य जुड़ेगा वहीं पर। आपके संस्कृत को दबा दिया गया, संस्कृत की भाषा को हटा दिया गया। संस्कृत पढ़े लोग 18 हजार श्लोक याद हैं वृंदावन में, हमारे यहाँ पर बलदेव में, गोकुल में ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं, पर उन विद्वानों को कौन जानता है? कहां सम्मान है उनका? संस्कृत के सम्मान को कम कर दिया गया है। पर जिसको न अपनी भाषा आती है, न कुछ भाषा आता है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, जींस फाड़ के पहनता है, वो हमारा हीरो बना हुआ है।